हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मर्थ पे। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त अमोद। फ्रेंड्स आज हम लोग परसेंटेज पढ़ेंगे और परसेंटेज का ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो फ्रेंड्स आज हम परसेंटेज में आपको हम बताने वाले हैं, जैसे कि सीपी आप समझते होंगे। सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। किसी वस्तु को जिस मूल्य पर हम खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो किसी वस्तु का सीपी मान लीजिए कि 500 रुपया सीपी है, यानी 500 में वस्तु खरीदा जाता है। ठीक है, उस पे वो प्रॉफिट कमाना चाहता है कि हम इस पे प्रॉफिट कमाएं, यानी वो लाभ कमाना चाहता है। कितने परसेंट का? 20% का। 20% का वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। तो उसे वह कितना में बेचेगा? एसपी व्हाट, यानी एसपी यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आपसे पूछ रहा है कि वो कितना में बेचेगा कि उससे 20% का बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा। 500 में वस्तु खरीद कर कितना में बेचे जिससे 20% प्रॉफिट हो। मैं जानता हूं कि बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन बात यहां इजी की नहीं है। मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनिए। फ्रेंड्स बात को समझिएगा। सीपी 500 यानी 100% का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500। ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो होती है फ्रेंड्स, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, वो आपका दिया हुआ है 500 रुपया, यानी 100% का वैल्यू 500 है, और वह कितना में बेचेगा जिससे वो 20% प्रॉफिट हो जाए। तो 20% उसको प्रॉफिट कमाना है, तो 100% का वैल्यू 500 है, यानी उसको 20% फायदा कब होगा? जब उसे वह 120% पर बेचेगा, तो उससे 20% का क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो 500 का हम 120% निकालेंगे। 500 का 120%। तो फ्रेंड्स जैसे 500 और 120, ये परसेंट का मतलब आपको पता है कि बाई में 100 होता है। ठीक है, तो ये 2 सोना से 2 सोना हम काट दिए, तो ये हो गया 5 और 120, तो ये हो गया 600 रुपया, यानी हम उसे 600 रुपया में बेचेंगे, जिससे हमको 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। फ्रेंड्स या हम देखिए शॉर्ट ट्रिक हम देखिए, ये बताने का मेरा मकसद आपको सीपी और एसपी निकालना नहीं है। मेरा मकसद है आपको सबसे लेटेस्ट शॉर्ट ट्रिक बताना, मेरा मकसद है। इसलिए वीडियो को आराम से देखिए। चलिए फ्रेंड्स, इतना हम ना काम करके हम चाहते तो यहां भी काट सकते थे। जैसे देखिए ये परसेंट है ना, ये परसेंट आप देख रहे हो, 500 मल्टीप्लाई है 120%, तो ये परसेंट का मतलब क्या हुआ? बाई में 100, यानी परसेंट से हम 2 सोना भी काट सकते थे। परसेंट से हम 2 सोना भी काट सकते थे कि नहीं? तो 2 सोना काट देते तो सीधे बच जाता 5, और इधर बच जाता 120, गुना करते तो ये भी 600 रुपया आ सकता था। तो फ्रेंड्स आप ऐसे ही काटेंगे, ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ ली। चलिए दूसरी बात, अगर हम इससे लॉस कमाना चाहते होता कि 500 में हम खरीदे हैं, अब मुझे लॉस हो कितने परसेंट का? मान लीजिए कि लॉस यानी हानि 20% का बात हो। 500 में हम वस्तु खरीदे हैं और लॉस कितना है? हानि 20% का हानि हो रहा है, तो कितना में वो बेचा है जिससे उससे 20% की हानि हुई। तो फ्रेंड्स ये 100% का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500। 100% का वैल्यू 500 है, और लॉस हो रहा है उसको 20% लॉस होगा। कितना में बेचेगा जिससे 20% लॉस हो गया? तो लॉस कम, यानी 100 में से 20 माइनस हो जाएगा, यानी 80% का आपको वैल्यू पूछ रहा है कि 80% का वैल्यू क्या होगा। तो ये 500 का हम 80% निकाल लेंगे। ठीक है, जब हानि होगा तो 100 में से माइनस कर लेंगे। जैसे 20% की हानि हो रही है, तो 100 में से हम 20 को माइनस कर लेंगे, तो 80 आया। हम क्या करेंगे, जो मेरा सीपी दिया हुआ है 500, उसी में हम 80% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 80% का वैल्यू पूछा जा रहा है। 100% का वैल्यू 500 है, और 20% का उसको लॉस हो रहा है, यानी 100 में से हम 20 माइनस कर लिए तो 80% आया। हमें 80% का वैल्यू पूछ रहा है कि 100% का वैल्यू 500, तो 80% का वैल्यू क्या होगा? तो ये 2% से 2 सोना कैंसिल हो गया, सीधे 5 गुने 8 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 रुपया।
यानी 400 में बेच रहा है, 500 में खरीद कर 400 में बेच रहा है, इसका मतलब उसे 20% का लॉस हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो मैं अभी आपको होल वैल्यू आपको बताऊंगा, किसी भी परसेंटेज का होल वैल्यू निकालकर हम कैसे सुपर फास्ट ट्रिक के माध्यम से किसी भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे फास्ट बनाएंगे। आइए मैं आपको वह बताऊंगा, होल वैल्यू। फ्रेंड्स वो बात तो आप समझ लेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा यूज ऑफ होल वैल्यू। होल वैल्यू का यूज करके हम कैसे करेंगे वो समझिए। जैसे मान लीजिए प्रॉफिट, प्रॉफिट यानी लाभ, ठीक है, लाभ 20% लाभ, 20% लाभ का होल वैल्यू हम कैसे निकालें पहले वो समझिए, मैं सब आपको बात बताऊंगा। प्रॉफिट 20%, लाभ 20% का होल वैल्यू लाभ में कैसे निकालेंगे सुनिए। जैसे 20, अब परसेंट का मतलब क्या हुआ, बाई में 100, तो प्रतिशत में मैंने आपको जो बेसिक मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था परसेंटेज का, उसमें मैं पूरा जीरो लेवल से बताया हूं कि परसेंटेज होता क्या है। तो परसेंटेज का मतलब समझते होंगे कि जिसका हर 100 हो। परसेंटेज प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर क्या होना चाहिए, 100 होना चाहिए। तो 20% 100 में से 20, तो 20 ऊपर, अब परसेंट यानी बाई 100 होगा, ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। अब देखिए एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 बार में कट गया, तो ये कितना आया 1/5, 1/5 आ गया। अब देखिए पर 20% का प्रॉफिट का सवाल है, तो आप जोड़ दीजिए, 5 में 1 जोड़ दीजिए, तो 5 में 1 जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा, ठीक है, 6/5 हो जाएगा। बस यही हो गया आपका 20% का होल वैल्यू का मतलब होल वैल्यू। 20% का प्रॉफिट का होल वैल्यू क्या होता है, 6/5। ये बात आप समझ लीजिए। चलिए दूसरी बात समझिए, अगर लॉस होता, ठीक है, लॉस होता यानी हानि का सवाल आता, हानि कितने परसेंट का, 20% की हानि की अगर बात आ जाए, तो आप पहले वही करेंगे, 20/100 करेंगे, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, ऐसे कर लेंगे, ठीक है, तो 1/5 आया। देखिए लॉस है, 20% का लॉस है ना, तो आप इसको माइनस कर लोगे, ठीक है, माइनस कर लोगे, माइनस करोगे, 5 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 4/5। तो 20% लॉस का होल वैल्यू क्या होता है, 4/5, और 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू क्या होता है, 6/5। फ्रेंड्स ये जानना आपको बहुत जरूरी है, और क्यों जरूरी है मैं आपको हर बात बताऊंगा। जैसे देखिए, जैसे समझिएगा कि हम किसी वस्तु को 500 में खरीदते हैं, सीपी 500, ठीक है, सीपी है 500, यानी 500 में हम कोई वस्तु खरीद लिए और उस पे हमको प्रॉफिट हम कमाना चाहते हैं, कितना, 20% का हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। वेल फ्रेंड्स, 500 में मैंने किसी वस्तु को खरीदा, उस पे हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं 20% का, ठीक है, 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। तो 20% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो हम इसे कितना में बेचेंगे, एसपी क्या होगा इसका, ठीक है, कितना में बेचेंगे कि हमें 500 रुपया में खरीद कर हम कितना में उसे बेचेंगे कि हमको 20% का प्रॉफिट होगा। तो फ्रेंड्स ये बात समझिए अभी कि 20% का होल वैल्यू क्या होता है, 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू क्या होता है, 6/5 होता है। देखिए है कि नहीं, 6/5 नहीं है तो आप यहां भी डायरेक्ट कर सकते हैं, 20 लिख लीजिए, 20%, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, तो 1/5। अब प्रॉफिट हो रहा है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 6/5। तो 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना होता है, 6/5। यही 6/5 आपका 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू आया 6/5। हमें एसपी निकालने के लिए कहा है मेरे फ्रेंड, मेरे भाई, तो आपको एसपी निकालना है तो सीपी जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए, और एसपी निकालना है तो 20% के होल वैल्यू को डायरेक्ट गुना कर लीजिए, 6/5 लिख लीजिए। बस 100 बार में ये कट गया, और 6 में 100 से गुना कीजिएगा, सीधे आ गया 600। बहुत सिंपल है, होल वैल्यू का यूज करके आप निकाल सकते हैं। कैसे, 500 में मैंने किसी वस्तु को खरीदा, ध्यान से पढ़िए मेरे फ्रेंड, ध्यान से पढ़िए मेरे भाई, बहुत काम की चीज मैं बता रहा हूं आपको। 500 में मैंने किसी वस्तु को खरीदा, उस पे हम 20% प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो इसे हम कितना में बेचेंगे, यानी एसपी क्या होगा उसका, ठीक है,
तो पहले हम 20% का होल वैल्यू जान लेंगे, ऐसे याद रखिएगा आप, ठीक है ना, ऐसे आप याद रखिएगा सब परसेंटेज का, 10% का, 20% का, 15% का, 4% का होल वैल्यू आप याद रखिएगा। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे निकाल लीजिएगा 20% का होल वैल्यू, 20% ऐसे करके प्रॉफिट हो रही है तो इसको 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6/5, यही 20% का होल वैल्यू निकल कर आया 6/5। हमें एसपी पूछ रहा है मेरे भाई, तो आप जितना में खरीदे थे आप उसको लिख लीजिए 500, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और 20% का प्रॉफिट का जो होल वैल्यू आया है उसको आप डायरेक्ट सीधा गुना कर लीजिए, 6/5 से गुना कर लीजिए, तो 5 100 बार में कट गया और बच के 100 × 6 यानी 600 रुपया आ गया। चलिए ये बात आप समझ ली। इसी में हम दूसरा बात हम आपको, इसको आप ले समझ गए होंगे। चलिए दूसरी बात, अगर हम फ्रेंड इसी क्वेश्चन में अगर हम 20% का लॉस होता, हमें 20% का लॉस हो तो हम इसे कितना में बेचेंगे, यह भी सवाल हो सकता है कि 500 में हमने किसी वस्तु को बेचा, इसी में देख ली, सॉरी हाँ, 500 में मैंने किसी वस्तु को खरीदा, 500 में मैंने किसी वस्तु को खरीदा और हमें 20% का लॉस हो रहा है, यानी वो कितना में बेचा है, यह भी सवाल हो सकता है। ठीक है, तो आप 20% लॉस का आप होल वैल्यू निकाल लो, तो ये 20%, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10 यानी 1/5। अब लॉस हो रहा है 20% का, तो 5 में से 1 माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा 4/5। ठीक है, लॉस होगा तो आपको घटा लेना है, हर में से अंश को घटा लेना है, यानी 5 में से 1 घट गया तो 4/5 आया। ये बात आप समझ रहे हैं, मतलब बहुत मतलब जानकारी आपकी अच्छी है, ये बात आप समझ लीजिए, समझ लीजिएगा तो सब ठीक है। होल वैल्यू निकालना समझ जाइए, तो लॉस 20% का है तो 20% 1/5। ठीक है, अब 5 लॉस हो रहा है तो 5 में से 1 घटा लीजिए, 4/5, यानी 20% लॉस का ये होल वैल्यू कितना आया, 4/5, ये होल वैल्यू है आपका। ठीक है, हमें एसपी निकालने के लिए कहा, तो एसपी निकालना है तो आप खरीदे कितना में थे, 500 में। एसपी जब निकालना हो तो सीधा गुना कर लीजिए, जो होल वैल्यू का सीधा गुना करिए, तो होल वैल्यू क्या है, 4/5, 4/5 इस कट जाएगा 100 बार में और 100 में 4 से गुना कीजिएगा सीधे 400 रुपया। तो ये बात आप समझ लीजिए। चलिए अब दूसरा मैं इसी में और बात बताऊं आपको, ध्यान से सुनते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। मान लीजिए कि आप किसी वस्तु को 400 रुपए में आपने बेचा, कितना में बेचा, 400 में आपने किसी वस्तु को बेच दिया 400 में, जिसके कारण आपको 20% का लॉस हो गया। आपने किसी वस्तु को 400 में बेचा जिसके कारण आपको 20% का लॉस हो गया। आपने उसे खरीदा कितना में था, यह भी तो बात हो सकता है। तो आप क्या कीजिएगा कि आप 20% लॉस का होल वैल्यू निकाल लीजिए पहले, तो 20%, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूना 10, 1/5 लॉस हो रहा है ना मेरे भाई, तो घटा लीजिए, 5 में से 1 जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 4/5। हमें सीपी निकालना है, तो सीपी निकालना हो तो आप सीपी और बराबर का साइन दीजिएगा, लिखिएगा 400, एसपी कितना है 400, तो 400 लिख लीजिए, मल्टीप्लाई का साइन दीजिए और ध्यान सुनिए, जब सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का यानी 20% लॉस का होल वैल्यू क्या है 4/5। आज जब सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा। एसपी निकालना हो यानी सेलिंग प्राइस निकालना हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना। लेकिन जब सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा, यानी 5/4 से गुना होगा, यानी होल वैल्यू जो आपका 4/5 है इसका उल्टा कर लीजिएगा, 5 ऊपर 4 नीचे। कब, जब सीपी फाइंड करना हो तब। अब बताइए कि कट जाएगा 100 बार में, 100 में 5 से गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 500, यानी 500 में हम वस्तु खरीदे थे और 400 में बेच दिए, जिसके कारण हमें 20% का लॉस हुआ। आइए और डिटेल में बात आपको आगे बताता हूं। जैसे फ्रेंड्स ये बात समझिए ध्यान से, हड़बड़ाने से कुछ नहीं होता है, हड़बड़ाइएगा ना तो कभी जिंदगी में नहीं सीखिएगा, इसलिए हड़बड़ाइए नहीं। देखिए ये सीपी है और ये एसपी है, ठीक है। ट्रिक सीखना है तो पहले बेसिक समझिए, सब बात समझिए आराम से।
सीपी समझते हैं कॉस्ट प्राइस, एसपी समझते हैं सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, जिस वस्तु पर किसी वस्तु को बेचते हैं, सीपी जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं, ये सीपी एसपी। होल वैल्यू का यूज कैसे करना है, यूज ऑफ होल वैल्यू। तो होल वैल्यू का हम यूज कैसे करेंगे वो सुनिए। जब आपको एसपी निकालना हो, क्या निकालना हो, एसपी निकालना हो, ठीक है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिएगा, सीधा गुना कीजिएगा, सीधा गुना, होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिएगा। और जब आपको सीपी निकालना हो, ठीक है, सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा, ठीक है, क्या गुना कीजिएगा, उल्टा गुना कीजिएगा। होल वैल्यू का यूज कैसे करना है ये मैं बता रहा हूं आपको। जब भी सीपी फाइंड करना हो आपको तो होल वैल्यू का उल्टा गुना कीजिएगा, ठीक है, और जब आपको एसपी निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना कीजिएगा। क्योंकि आप सीपी क्या है, पहले है ना, तो पहले जाने के लिए उल्टा, पहले जाने के लिए आपको उल्टा चलना होगा ना, ऐसे ऐसे आना होगा, और आगे जाने के लिए आपको क्या करना होगा, सीधा चलना होगा। तो आगे जाना है आपको, एसपी निकालना है तो सीधा गुना, और सीपी निकालना है तो उल्टा गुना कीजिए, किसका, होल वैल्यू का। चलिए जैसे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। सपोज दैट मैंने क्या किया कि किसी वस्तु को मैंने, मान लीजिए किसी वस्तु को मैंने 1000 में बेच दिया, किसी वस्तु को मैंने 1000 में बेच दिया। 1000 में जब मैंने बेचा तो हमें 20% का लॉस हो गया, ठीक है, सॉरी मान के चलिए 10% का लॉस हो गया। मैंने किसी वस्तु को 1000 में बेचा तो हमें 10% का लॉस हो गया। तो हम खरीदे कितने में थे फ्रेंड्स, बनाने के लिए तो कोई बना लेगा, ये तो पढ़ाई आपको 6-7 से ही पढ़ाई होती है, ठीक है, लेकिन यहां ट्रिक की बात है। ट्रिक का यूज कैसे, कितना फास्ट करेंगे, बात यहां ये है। कंपटीशन में सवाल इसी का होता है कि सबसे तेज हम कैसे बनाएं, और सबसे तेज बनाने के फायदे का ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और फ्रेंड्स एक और बात, सबसे पहली बात कि कोई भी हमारी वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि आप हमारी वीडियो को आराम से शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हाँ इस चैनल पर अच्छा पढ़ाया जाता है, अच्छे अच्छे ट्रिक बताए जाते हैं। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर बेहतरीन ट्रिक बताता हूं, पूरी जीरो लेवल से बताता हूं। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूं फ्रेंड्स तो पहले जीरो लेवल से आपको समझाता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो। मतलब विद्यार्थी की भाषा में, विद्यार्थी की हर प्रॉब्लम को देखते हुए मैं हर टाइप के हर क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का हर संभव प्रयास करता हूं। और फ्रेंड्स कोई भी वीडियो को मेरा लाइक कब कीजिएगा, किसी भी वीडियो को, मैं नहीं कहता हूं कि मेरे वीडियो को, किसी भी यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स यह बात जानना बहुत जरूरी है कि आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल को आप सब्सक्राइब कब कीजिएगा, जब आपको अच्छा लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो हम क्यों किसी के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उससे हमको फायदा होगा नहीं तो हम सब्सक्राइब क्यों करेंगे, लाइक क्यों करेंगे। लाइक तभी करेंगे, सब्सक्राइब तभी करेंगे जब हमको समझ में आएगा। और जानते हैं मैथ ऐसी चीज होती है ना फ्रेंड्स, जब आपको अच्छा लगेगा ना कोई भी चीज तो आपके अंदर खुशी आती है, और खुशी आएगी ना, समझ में जब आएगा ना तब आप उससे खुश होंगे, और खुश होंगे तो सब्सक्राइब करेंगे ही। तो सिंपल सी बात है, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ ये अच्छा है या खराब है। और अच्छा लगे तो अंत में जाकर लाइक जरूर कीजिएगा, और कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ ये वीडियो कैसा है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा, अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब इसलिए कीजिएगा ताकि मैं इस प्रकार की लेटेस्ट कोई भी वीडियो आपके लिए लाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, उसका नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो आइए आगे समझते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने 1000 में किसी वस्तु को खरीदा, 1000 में मैंने किसी वस्तु को खरीदा और हमें 10% का हमें लॉस हो गया। तो आखिर हम उसे खरीदे कितना में थे, 1000 में मैंने किसी वस्तु को बेच दिया तो हमको 10% का लॉस हो गया। तो आखिर हम खरीदे कितना में थे, ये तो कोई बना सकता है, लेकिन ट्रिक क्या होता है वो सुनिए। तो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्या होल वैल्यू का यूज करके ट्रिक कैसे कर लो। तो 10%, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 बटा ये 10 हो गया।
लॉस हो रहा है ना मेरे भाई, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10 में से 1 माइनस कर लो, कम कर लो, तो 10 में से 1 जाएगा तो 9/10। अब ये मत कहिएगा सर जी आप 1 काहे घटा रहे हैं, देखिए हर में से अंश को घटा लीजिएगा, यानी 10 में से 1 को घटाइएगा तो 9/10 आएगा। ये बात समझ ली। हमें सीपी निकालना है ना, सीपी निकालना है, तो एसपी जो दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। अरे भाई सीपी निकालने के लिए कहेगा तो एसपी दे रहेगा कि नहीं, एसपी निकालने के लिए कहेगा तो सीपी वो दे के रखेगा। तो सीपी निकालना है, एसपी दे ले है तो 1000 लिख लीजिए, और सीपी निकालना है तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है। मैंने ट्रिक बताया, होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो 10% का होल वैल्यू कितना आया है बताइए बताइए, 9/10, यही ना होल वैल्यू है 10% का लॉस का। तो उल्टा गुना करना है, तो उल्टा का मतलब क्या, 10 ऊपर चल गया, 9 नीचे आ गया, यानी 10/9 हो गया। हड़बड़ाइए नहीं, कुछ नहीं है। अब देखिए 1000 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। 1000 में 10 से गुना कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा, और बाई में क्या हो जाएगा 9। आप इसको काट छाट कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या निकल गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गया। दूसरी बात समझिए, इसी में मैं समझाता हूं, इसी में समझिए। चलिए दूसरी बात समझिए फ्रेंड्स, कि आपने मान लीजिए कि खरीदे हैं आप किसी वस्तु को 800 रुपया में, 800 में आपने किसी वस्तु को खरीद लिया। ठीक है, खरीदा, और आप चाहते हैं कि भाई हम इसमें प्रॉफिट कमाना चाहते हो, बेचना चाहते हैं, और बेचना इस प्रकार चाहते हैं ताकि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए। आप इसे कितना में बेचेंगे, ये सवाल आता है। तो पहले 20% का होल वैल्यू निकाल लीजिए। तो 20% का होल वैल्यू 20/100, 100 से 100, 5 दूना 10, यानी 1/5। प्रॉफिट कमाना है मेरे भाई, तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, 6/5 हो जाएगा। यही आया 20% के प्रॉफिट का होल वैल्यू 6/5। एसपी निकालना है, तो एसपी निकालना है तो सीपी दिया हुआ है, लिख लीजिए सीधे 800, और एसपी निकालने के लिए होल वैल्यू का सीधा गुना, यानी 6/5 से गुना हो जाएगा। आप इसे कर सकते हैं, 16 5 80 होता है ना, 160, यानी 160 गुने 6, ये हो जाएगा 960 रुपया। ठीक है, हाँ 960 रुपया में बेचेगा, 800 में खरीद के 960 रुपया में बेचेगा, तो उसे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये होल वैल्यू का यूज करने का, यूज ऑफ होल वैल्यू आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो आगे मैं और एक कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखते हैं इसी में। वेल फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो जो मैंने अभी ट्रिक बताया है होल वैल्यू का यूज करना, आप वो ऐसे भी बना सकते हैं। हालांकि ये तो और भी आसान है, तो आप बनाइए। मैं आपको टाइम दिया हूं, वीडियो को रोककर आप इसे बनाइए। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, बनाइए। ओके फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बना भी लिए होंगे, सही भी हुआ होगा आप लोग का। सुनिए मैं बताता हूं। अब कहता है ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी ए की जो आय वो बी की आय से 20% अधिक है। तो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स कि बी की जो आय होगा वो 100 रुपया होगा। बी की आय 100 रुपया, तबे तो जाके ए की आय 120 रुपया होगा, यानी 20% अधिक है। तो बी है 100, ए की जो आय हो बी से 20% अधिक है, तो बी को मैंने 100 माना, तो ए कितना होगा, 120 होगा। अरे मेरे भाई, हम बोलेंगे कि आपकी जो आय है हमारे आय से 20% आपकी आय अधिक है, तो इसका मतलब यही ना हुआ कि मेरा 100 है तो आपका 120 है, यही बात है। चलिए अब क्वेश्चन कहता है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो डिफरेंस कितने का है, अधिक और कम का सवाल है। तो डिफरेंस कितने का है मेरे भाई, 20 का ना डिफरेंस है, 20 से ना अधिक है चाहे कम है, एक दूसरे से 20 का ना अंतर है। तो 20 लिख लीजिए, और किससे किससे पूछे, बी की आय ए की आय से, जिसमें से लगा हुआ है वही नीचे आएगा,
जिससे आपको तुलना करने के लिए कहा जा रहा है वो नीचे आएगा, यानी एक ही आय से, यानी ए नीचे आ जाएगा 120, और आपको प्रतिशत पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम है, तो प्रतिशत जानना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। नहीं जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, तो मेरा आप प्रतिशत का जीरो लेवल का वीडियो, बेसिक वीडियो जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में, या मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डालूंगा, यहां से भी आप जरूर देख सकते हैं। आराम से देखिएगा और जरूर देखिएगा। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूना 12, 50 दूना 100 और 3 दूना 6, यानी 50/3 हो गया। और 50 में 3 से भाग दीजिए, 50 में 3 से भाग दीजिए, भाग तो नहीं लगेगा, तो भाग, हाँ 50/3 हो गया, 50 में 3 से भाग देना है, तो एक बार में 3 होगा, 2 0, आइए हो जाएगा 76 18, यानी 2, यानी यह हो जाएगा 16.2/3%, जो ऑप्शन में है ही नहीं। हो ऑप्शन गलत होगा, सिंपल सी बात है, तो बस यही आपका होगा, यानी क्या होगा 16.2/3 होगा। हो सके कि यहाँ ऑप्शन में गलती हो, यहाँ गलती हो सकता है, 16 दिया हुआ हो, ठीक है। यानी पूछा कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है, तो मैंने बी को 100 मान लिया, तो 120 हो गया। अंतर कितने का है, 20 का, तो 20 लिख लिए। जिससे तुलना कह रहा है कि ए की आय से, तो ए की आय 120 नीचे, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्यों, क्योंकि प्रतिशत आपको निकालना है, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, तो 100 से मैंने गुना कर दिया, 1 शून्य से 1 शून्य, 6 दूना 12, हाँ, और 3 दूना 6 और 50 दूना 100, तो ऊपर 50 और नीचे 3, नीचे 3 हो गया, हाँ नीचे 3 हो गया, और 50 में 3 से भाग दीजिएगा तो आएगा 16.2/3% होगा, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो पसंद आया है तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।